Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what is your rising wedge chart pattern. So rising wedge जो हमारा चार्ट पैटर्न है, so मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा. So the diagram is this is your राइजिंग वेज एंड हम लोग बेरिश राइजिंग वेज इसको बोल देते हैं. क्योंकि जो हम लोगों ने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पढ़े थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ट्रेंड का जो है एक रिवर्सल होता है एक स्पेसिफिक प्राइस पैटर्न के बाद. सो यहाँ पर वैसा ही है, पहले प्राइस वाज इन अप ट्रेंड बट उसके बाद एक वेज बनाया, एक वेज पैटर्न बनाया, उसके बाद जो हमारा प्राइस था वो बेरिश हो गया. सो इसलिए इसका नाम बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न है. सो अगर गाइज मैं आप लोगों को बताऊं कि एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम लोग जाने कि व्हाट इज अ वेज, सो वेज आई एम श्योर आप लोगों ने जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं या जो हिल स्टेशन पे जो लोग रहते हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो एक वेज होता है एक वो रास्ता होता है पहाड़ की तरफ जाने का. सो जो हम लोग पहाड़ के ऊपर जब भी चढ़ते हैं, सो पहाड़ के ऊपर हम लोग डायरेक्टली फ्रंट फेसिंग से हम लोग कभी भी नहीं चढ़ते हैं, हम उनके वेजेस से साइड से जो रास्ता होता है हम लोग उससे चढ़ते हैं. सो वेजेस वो छोटे नैरो बिल्कुल एक स्ट्रीट होती है जो पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता होते हैं, तो हम लोग उसको वेजेस कहते हैं एंड वो काफ़ी नैरो होती है. सो वैसा ही हमारे पास प्राइस पैटर्न बन रहा है. जो हमारा प्राइस है पहले तो वो वाइड था, वाइड एक रेंज क्रिएट कर रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है थोड़ी वाइड रेंज में ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो और फर्दर मूव होता गया, प्राइस एक्शन और होता गया, तब हमें देखने को मिला कि जो हमारा प्राइस है वो एक वेज में आज जा रहा है, एक छोटी एक नैरो रेंज में जाता जा रहा है. तो वैसे ही जैसे वेजेस होते हैं, पहाड़ का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल नैरो नैरो होता जाता है, सेम वैसे ही हमारा ये वेज पैटर्न है. प्राइस हमारा एक नैरो रेंज में होता हुआ चले जा रहा है. सो अप ट्रेंड में था एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड उसके बाद जो हमारा प्राइस है वो एक काफ़ी नैरो रेंज में आ गया, बहुत स्वीज हो गया एंड वहाँ से फाइनली उसने एक जो ट्रेंड था हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया. सो यहाँ पर हमारे कंटिन्यूसली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे वो छोटे होते गए एंड प्राइस नैरो होता गया. दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, दिस इज़ योर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड फाइनली इस सपोर्ट को उसने ब्रेक डाउन कर दिया. सो ब्रेक डाउन करते ही हमारा प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लग गया. अर्लियर इट वाज एन अप ट्रेंड, सो ये हमारा अप ट्रेंड था, बट अब हमारा प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चला गया है. ओके, सो ये हमारा जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है वो है हमारा बेयरिश राइजिंग वेज. अब हम लोग जो इसके रियल एग्जांपल्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, हम लोग क्या क्या बोलते हैं उनको हम लोग एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं एंड फिर इसका जो रियल लाइव एग्जांपल जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड हम लोग इसके अंदर कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सो गाइज, ये हमारे पास बेयरिश जो हमारा राइजिंग वेज है वो पैटर्न है. अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अर्लियर जो हमारा प्राइस था वो एक अप ट्रेंड में था. आप इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है. राइजिंग वेज हमारा एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी होता है, सो उसको हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट फॉर दिस वीडियो हमारे पास ये पैटर्न है. ये हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड में था, यस अप ट्रेंड में था एंड यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट, योर रेसिस्टेंस, सपोर्ट, अगेन रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट. सो ये एक देख सकते हैं आप लोग कि एक नैरो रेंज, एक वेज यहाँ पर प्राइस क्रिएट करता जा रहा है एक नैरो रेंज में. जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव होता जा रहा है, जो सपोर्ट्स हैं, जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नैरो होते हुए जा रहे हैं एंड फाइनली इस जो हमारा रेजिस्टेंस की जो लाइन है, अब ये रेजिस्टेंस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं. जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं हम लोग उसमें एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं. अर्लियर हम लोगों ने देखा था जब हम लोग चार्ट पैटर्न्स को समझ रहे थे, रिवर्सल, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न थे उसके अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं, बट इन दिस पैटर्न वी विल यूज़ ट्रेंड लाइन. सो ट्रेंड लाइन हम लोग जो हमारी वर्टिकल लाइन्स हैं हम लोग उससे क्रिएट करते हैं. सो ट्रेंड लाइन हमारे आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं सपोर्ट. अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया. ओके, सो ब्रेक डाउन एंड ब्रेक डाउन होते ही हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे
एंड हमारा जो प्राइस है वो अब डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लग गया। ओके, सो आई होप आपको ये जो एग्जांपल है उससे डायग्राम से समझ आ गया होगा। मैं अब आप लोगों को जो चार्ट है, जो हमारा रियल चार्ट है, हम लोग एक बार उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, सेम पैटर्न, एंड मैं उसके अंदर आप लोगों को एंट्रीज भी बताऊंगा कैसे आप इसमें एंट्रीज ले सकते हैं। सो गाइस, हमारे पास हमारा चार्ट आ चुका है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जो हम लोग राइजिंग जो हमारा वेज पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। ये रियल चार्ट से किसी इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लेके आया है एंड इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे एंड कहाँ पर हम अपना जो एसएल है वो प्लान करेंगे। सो फॉर दैट फर्स्टली अगर मैं आप लोग बताऊँ, सेम कॉन्सेप्ट, हमारा अप ट्रेंड एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट योर रेसिस्टेंस, एंड जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट जैसे ही टूटा हम लोग यहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे। सो वो एंट्री प्लान कैसे करेंगे, हम लोग कहाँ करेंगे एग्जैक्टली, अगर मैं वो आप लोगों को बताऊँ। सो जैसे ही ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, हमारा प्राइस नैरो रेंज में शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा एंड जैसे ही ये सपोर्ट हमारा, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटेगी, इसकी रेड कैंडल पे हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे। सो रेड कैंडल पे ही हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे। जो ये रेड कैंडल इसको ब्रेक डाउन देती है, जो हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगी, हम उसी कैंडल पे हमारा जो ट्रेड है उसमें एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सो दिस पर्पल लाइन दिस इज योर एंट्री। ओके, सो दिस इज योर एंट्री एंड हम लोग अगर अब यहाँ बात करें कि हम हमारा एसएल कहाँ प्लान करेंगे। सो एसएल जो हमारा प्रीवियस जो स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई पे हम हमारा एसएल प्लान करेंगे। और अगर आप लोग थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी कम है, तो आप जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस लेवल पे हम अपना एसएल प्लान करेंगे। सो ये आप लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसएल ले। या तो आप स्विंग हाई जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, या जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल था हम उसको चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। एंड अब यहाँ पर हम लोग देखें कि रिस्क टू रिवॉर्ड। सो आप जैसे ही यहाँ पर एंट्री ले, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, 1:3, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है, आप कितना रिस्क एपेटाइट ले सकते हैं, कितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एटलीस्ट 1:2 ज़रूर रखें, क्योंकि इससे जो है ये आपको प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी मदद करेगा। सो आप 1:2 ज़रूर रखिए। अगर आप 1:3 करते हैं या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, सो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम लोग देखें कि इस एंट्री का नाम क्या है, कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री ले, सो हम लोग उसको कहते हैं दिस इज़ योर ब्रेक डाउन एंट्री। नाउ अगर हम लोग बात करें कि जो हमने यहाँ पर एंट्री देखी, जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाई, हम लोग उस एंट्री को कहते क्या हैं। सो विल कॉल इट एज योर ब्रेक डाउन एंट्री। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जैसे ही हमारा सपोर्ट लेवल जैसे ही टूटेगा, जैसे ही रेड कैंडल नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी, इस कैंडल पर रेड कैंडल की क्लोजिंग पे ही हम लोग अपनी जो है एंट्री प्लान कर लेंगे। ये थोड़ी एग्रेसिव है, बट इस तरह के जो राइजिंग वेज है, जो हमारा बियरिश राइजिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है, हम लोग इसके अंदर एग्रेसिव ही एंट्री लेते हैं, क्योंकि इसमें जो मूव्स होते हैं वो काफ़ी स्टीप होते हैं एंड काफ़ी सडन होते हैं। एंड इससे आप लोग देखेंगे जैसे ही आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एकदम से प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो दैट्स वाई हम लोग इसमें जो ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी है, जो हमारी थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, हम लोग उसको चूज़ करते हैं। ओके, नाउ जो एसएल है, एसएल आप स्विंग हाई पे भी रख सकते हैं एंड प्रीवियस रेसिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो कैसा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप कैसा रखना चाहते हैं। ओके, सो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक एज में आप लोगों को बताऊं, सो अब जैसे मान लीजिए स्विंग हाई पे अपना एसएल प्लान कर रहे हैं, जब आपकी ट्रेड 1:1 पहुंच जाए तब आप अपने एसएल को शिफ्ट कर दीजिए जहां पर अपनी एंट्री थी, तो आप ट्रेल कर लीजिए। अगर बाई चांस यहाँ पे
जो हमारा प्राइस है दोबारा रीटेस्ट करने आता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। वैसे ही 1:1 जैसे ही अचीव कर ले, उसके बाद 1:2 जैसे ही अचीव कर ले, आप अपने एसएल को शिफ्ट कर दीजिए, आप 1:1 पे आप अपना एसएल रख सकते हैं। सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप जो बिग मूव्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको जो बेयरिश फॉलिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है वो आप लोगों को डेफिनेटली समझ आया होगा। एंड इफ़ यू found this video very informative, if you really like this video, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video, till then thank you, goodbye।